एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अगर हम सही टाइम पे सीड लगाते हैं और प्लांट ग्रो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो इस बार मैंने जो चेरी टोमेटो और जो भी सब्जियां लगाई उसमें मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली। तो आज मैं हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ मेरा चेरी टोमेटो का प्लांट देख रहे हैं और इस बार मैंने इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग की है। मैं हर साल चेरी टोमेटो लगाती हूँ, लेकिन इस बार जो ये क्रॉप आप देख रहे हैं ये इतना बढ़िया फ्रूटिंग हुई है इसमें कि मैं लगातार हर अल्टरनेट डे इसमें से कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे फ्रूट भरे पड़े हैं और आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। देखिए, ये दिखने में तो सुंदर लगते ही हैं और फलते भी बहुत हैं अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखें। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ अभी ज़रूर साझा करूँगी कि किस तरह चेरी टोमेटो आप लोग भी लगाएं कि इस तरह की बम्पर हार्वेस्टिंग हो। तो अभी मैं ये सब हार्वेस्ट कर लेती हूँ। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ये चेरी टोमेटो जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। जो फ्रूट ठंड में जो फ्लावर आ रहे थे वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे फ्रूट में और रेड भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वो इस टेम्परेचर में, अभी का जो टेम्परेचर है, मार्च का शुरुआत है, इस टेम्परेचर में ये बहुत बढ़िया चलते हैं। और अभी 1 महीने और अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो भी मुझे इसी तरह की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। आप चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे होंगे यहाँ पे। मतलब मेरी इस चेरी टोमेटो को खाने के लिए इतनी सारी बर्ड्स आती हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपके टेरेस में बर्ड आएँ तो आप ज़रूर चेरी टोमेटो लगाएं, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स, गिलहरियाँ और बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, बुलबुल, ये सारी चिड़ियाँ इनको खाने के लिए आती हैं। और इतना खाने के बावजूद भी इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत इस बार का एक अचीवमेंट समझ लें। बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे होंगे कि रेड तो है ही और कितने ग्रीन ग्रीन इसमें अभी बन रहे हैं। यहाँ देखें, ये ग्रीन टोमेटोज बहुत सारा इसमें अभी भी आ रहे हैं। ये बंच आप देख रहे होंगे, ये देखें, ये सारा बंच, ये धीरे धीरे हार्वेस्ट करने में मुझे टाइम लगेगा। ये सारा बंच और अंदर में भी बहुत सारे चेरी टोमेटोज भरे पड़े हुए हैं इसमें। आज मैं इन सब की हार्वेस्टिंग कर लूँगी। इसके स्टेम बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये हाथ से टूटने में पौधे को नुकसान हो जाता है, इसलिए इसको कैंची से ही काटना चाहिए। यहाँ देखें, सेंटर में भी आप देख सकते हैं कितने सारे फल बने हुए हैं। इनको तोड़ने में मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हर साल मैं चेरी टोमेटोज़ लगाती थी तो मैं एक सिंगल गमले में जैसे 10 इंच या 12 इंच में लगा देती थी एक प्लांट, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा मुझे उतने ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिले। लेकिन अगर इस तरह का ग्रो बैग, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे 1 फीट इसकी डेप्थ होगी, 1 फीट से भी कम मिट्टी है इसमें, और ये 4 फीट का है और 4 फीट लंबाई है और 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है। अगर आपके पास इस तरह का ग्रो बैग हो तो उसमें ये बहुत बढ़िया चलते हैं। या अगर इस तरह के ग्रो बैग नहीं हो तो भी आप कोशिश करें कि जो खुले मुंह वाले जो भी ग्रो बैग या जो भी गमला या टब टाइप की चीज़ें हों, उसमें अगर आप ये 4-5 पौधे एक साथ लगाएंगे तो ये आपको थ्रू आउट, जब तक इसकी लाइफ रहेगी, आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी और बहुत बढ़िया हार्वेस्टिंग मिलेगी। आप देखें, इतनी हार्वेस्टिंग करने के बावजूद भी मेरे छत पे कोई भी आता है तो वो इसको खा के ज़रूर जाता है। चिड़ियाँ खाती हैं, जो भी आते हैं वो खाते हैं। उसके अलावा भी मैं हर अल्टरनेट डे पे हार्वेस्टिंग कर पा रही हूँ बस इतने से स्पेस में। तो आप सोचें कि ये कितना बढ़िया है।
तो आप लोग भी नेक्स्ट ईयर से जब भी चेरी टोमेटो ग्रो करें तो आप कोशिश करें कि चौड़े मुंह वाला कंटेनर लेने का। उसमें डेप्थ अगर कम भी हो कोई बात नहीं, 5-6 प्लांट लगा दें और भूल जाएं, अच्छे से मिट्टी प्रिपेयर करें, इतनी ही हार्वेस्टिंग मिलेगी आप लोग। मैंने इतना हार्वेस्ट किया है और आप लोगों को दिखा दूंगी। अभी भी बहुत सारे चेरी टोमेटोज़ बचे हुए हैं जो मेरे दूसरी जगह पे लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ लगे हुए हैं सिंगल इस तरह के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रो बैग में। उसमें भी देखें किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। ये सब मैं बाद में निकाल लूँगी, लेकिन सब मिला करके बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग है ये। आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये ऑक्जालिस है। ये एक तरह की वीड है जो इस मौसम में हमारे गमलों में उग आती हैं। इसको आप, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये हम इसको वीड समझ के फेंक देते हैं, लेकिन मैं अक्सर इसकी चटनी बनाती हूँ। ये खाने में बहुत टैंगी टेस्ट होता है इसका और बहुत ही बढ़िया होता है खाने के लिए, आपके लीवर के लिए मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है। और इसकी एक और ख़ास बात है, अगर मान लें कि आपको पसंद नहीं, आप नहीं इसको अपने खाने में यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको वीट की तरह ही रहने दें, उखाड़ के फेंके नहीं। क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे पेस्ट का अटैक होता है, सीज़न चेंज हो रहा होता है। तो अगर आपके ये वीड लगे रहेंगे तो आपके जो दूसरे प्लांट हैं उन पे अटैक नहीं होगा। सबसे पहला अटैक इस वीड पे होता है और आपका जो मेन प्लांट होता है वो बच जाता है। और आप इस तरह के वीड को ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। ये देखें, इसमें फलियां भी बन रही हैं, आप चाहें तो इन फलियों को भी ले सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही जड़ के साथ, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत रूट रहती हैं, बहुत जल्दी फैलता है ये, इस तरह से इसको ले लूँगी। और आप इसकी चटनी बना सकते हैं, इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, या ये खट्टा होता है तो किसी भी तरह से आप अपने सब्जी या खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ नास्टेशियम पूरे जगह पे फैली हुई है। ये मेरे पूरे गार्डन में फैला हुआ है और इसे मैं लगाती नहीं है, अपने आप पिछले साल के सीड से उगाते हैं। और आप लोग भी एक बार इसे अगर लगा लेंगे तो ये हर साल कहीं कहीं उगता रहेगा और इस बेतरतीब ढंग से ये फैल भी जाते हैं। इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं और उतना ही बढ़िया होता है इसको अपने खाने में इस्तेमाल करना, क्योंकि ये भी बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। मैं इसका अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। इसके पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आपको इसके पत्तों का टेस्ट अच्छा ना लगे सैलेड में, तो आप इसको सब्जी के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। इसकी जो सॉफ्ट वाली पत्तियाँ हैं उनको हार्वेस्ट कर लें। और मैं ये फ्लावर 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद जैसे ही ये थोड़े से मुरझाने को होते हैं मैं इन सब को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ये सैलेड में बहुत अच्छे लगते हैं। इसको देखें, इस तरह से कितने सुंदर है दिखने में, आपके पूरे गार्डन को कलरफुल बना देते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर होता है। ये 2-3 कलर में पाए जाते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, और ये सब एडिबल हैं। आप इनको बेहिचक खाएं। बहुत लोग कहते हैं क्या ये पॉइजनस होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इसका कम इस्तेमाल होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं और न्यूट्रिशन तो है, अच्छी मात्रा में होता है इसमें। तो कोशिश करें रॉ फॉर्म में यूज़ करने का, बहुत नाजुक होते हैं ये, और सैलेड में कलर भी ऐड करते हैं, न्यूट्रिशन भी ऐड करते हैं। तो रोज़ के खाने में इसको इस्तेमाल करें। और ये खिलते भी हैं बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हमेशा हार्वेस्ट करती रहती हूँ, उसके बावजूद भी आप देखें कि रोज़ इतने ही खिले रहते हैं। मौसम चेंज की वजह से लीफ माइनर का अटैक बहुत बढ़ जाता है। जो इसके नाजुक पत्तों में किस तरह से आपको ये निशान दिख रहे होंगे, ये लीफ माइनर के निशान हैं। तो इस तरह के बगीचे में आपके जो भी इस तरह की पत्तियां दिखें, इन्हें तोड़ करके हटा दें।
इस तरह से इन्हें तोड़ के हटा दें, नहीं तो इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद फिर हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देखें, ये जो प्लांट उग आया है मेरे गार्डन में, ये नाइट शेड का प्लांट कहलाता है और इसमें ये छोटी छोटी बेरियाँ बनती हैं। ये बेरियाँ देखें, ये भी पेट के अल्सर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बेरियाँ जब पक जाती हैं तो इसका इस्तेमाल करें अपने खाने में, और इसकी पत्तियों को भी हम लीफी वेजिटेबल में ऐड कर सकते हैं। और आप देखें कितनी बढ़िया स्वस्थ पत्तियाँ हैं इसकी, तो मैं कुछ इसकी पत्तियाँ भी तोड़ लूँगी। इस तरह के वीड अगर आपके उसमें उगते हैं तो प्लीज़ इसको ना हटाएं अपने गार्डन में। इसको दाल में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट इसके लीव्स होते हैं और थोड़ी बहुत पत्तियां ले लेने से इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता और नई नई पत्तियां प्रोड्यूस होंगी और आप उसका इस्तेमाल करते रहें। ये सब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बार बार हार्वेस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोग इसको फेंके ना, ये जनरली वीड समझ के फेंक दिए जाते हैं। इसका भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जिन जिन चीज़ों के बारे में हमें पहले पता नहीं था, वो सब चीज़ें कितनी काम की हैं। देखें कितनी बढ़िया फ्रेश लीव्स हैं इसकी। और देखिए, मैंने 2-4 गाजर लगाए थे, लेकिन अब मुझे पता नहीं कितना बड़ा हुआ है। वैसे प्लांट तो अच्छा दिख रहा है, हेल्दी है, लेकिन मैं देखती हूँ उखाड़ के। ये देखिए बहुत छोटा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। हमेशा जब भी कोई इस गमला खाली होता है हमारा, क्योंकि हर प्लांट की एज अलग अलग होती है। जो सीजनल प्लांट होते हैं वो 3 महीने 4 महीने उनकी लाइफ होती है। तो जो भी आपने देखा होगा कि मेरा जो प्लांटर होता है उसमें थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं होती है। थोड़ी सी भी जगह अगर खाली होती है तो मैं कुछ ना कुछ सीड डाल देती हूँ उसमें, जिससे मुझे लीफी वेजिटेबल थ्रू आउट मिलते रहें। तो यहाँ देखें, यहाँ भी कुछ पालक के पत्ते हैं, तो मैं यहाँ बैगन लगा हुआ है, उसके साथ साथ मैंने ये पालक के सीड भी डाल दिए थे। ये सब मैं ले लूँगी, ये सब फ्रेश वेजिटेबल में आते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी बीज लगाते रहें। जो भी खाली जगह मिले उसमें सीड ज़रूर डाल दें, इससे हमारा दोनों पर्पस सॉल्व होता है। आप यहाँ पे देखें, ये छोटा सा एक बैगन भी बन रहा है साथ के साथ। बहुत छोटा सा प्लांट है, लेकिन इसमें ये बैगन बन रहा है। यहाँ भी कुछ ऑक्जालिस हैं, देखें किस तरह से ये उगे हुए हैं। इसको भी निकाल लूँगी। ये देखें, इसको ज़रूर खाने में शामिल करें। एक बात बता दूं, इस बार मैंने जितना मूली नहीं खाई, उससे ज़्यादा उसके सीड जो मोगरे कहलाते हैं वो मैंने खाए हैं। बहुत हुए इस बार मेरे गार्डन में। और आप यहाँ देखें, मैंने सोचा था कि बस अब ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बनते ही जा रहे हैं। इन सब को मैं अपने सैलेड के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। इस फ्लावर को भी आप इस्तेमाल करें और इस तरह के इनको भी इस्तेमाल करें। बहुत मजबूत होते हैं, ये हाथों से नहीं टूटेंगे। तो हम इनका फ्लावर ले लेते हैं। इस फ्लावर को भी आप अपने सैलेड में और सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। किसी भी चीज़ को जाया नहीं जाने दें, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस है, क्योंकि इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक तरीके से हम जो कुछ भी उगाते हैं उसका पूरा इस्तेमाल अपने खाने में करें। देखें, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी हार्वेस्टिंग कर ली है। अब मैं आराम से अपने पूरे गार्डन में घूम के बहुत सारे इस तरह के लीफी वेजिटेबल लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं सारे आपको दिखाने लगूँ। लेकिन ये दिखाने का मकसद यही है कि जितने भी अर्बन गार्डनर्स हैं वो मोटिवेटेड हों, उनको बूस्टअप मिले और मेरी तरह वो इस तरह से सब्जियां उगाएं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।